इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। रांची लोकसभा में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने बताया है कि रांची में रेलवे विकास के लिए 4,224 करोड़ रुपए की योजना चल रही है, जो रांची वासियों के सपनों को सच करने की दिशा में बड़ा कदम है। कोडरमा रांची रेलवे लाइन, जिनकी लागत 234 करोड़ रुपए की थी, पूरी हो चुकी है। ये कनेक्टिविटी के साथ साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी मदद करेगी। पिछले 70 सालों में जितना काम हुआ है, उससे अधिक तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रांची में 32 अंडरपास और फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। वहीं चुटिया क्षेत्र में 2 नए रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव किया गया है। दैनिक जागरण के से फोन आया था। हमने कहा ये बहुत अच्छा सुझाव है और ये सुझाव आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। रांची से हजार लोग पानी जल लेकर सुल्तानगंज के लिए सुल्तानगंज से जल लेते हैं और बाबा धाम जाते हैं। अच्छा सुझाव है। कल ही मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और माननीय मंत्री जी से मिलकर इसकी मांग रखो। बहुत अच्छा सुझाव है। जो अच्छा सुझाव है उसको प्रेस करना चाहिए। मीडिया के मित्रों के द्वारा ये सुझाव आया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। मूड़ी भर का काना जो डबलीकरण था, उसमें आवंटित भी हुआ पैसा, उसमें क्या कार्य प्रगति कर रहा है और क्या कुछ हुआ है? उसका भी टेंडर प्रोसेस में हो गया है। और जो मोरी के अंदर जो डबलिंग लाइन का था, जिससे कलकत्ता जाने में 3 घंटे सेव हो जाएंगे, आपके 2 घंटे जमशेदपुर कम हो जाएंगे, उसका भी टेंडर हो चुका है। बोकारो जिले के नवाडीह स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में मंगलवार को आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिरकत की। इस अवसर पर बोकारो जिला प्रशासन ने राज्यपाल का सम्मान किया। राज्यपाल ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होनहार बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। समारोह में स्थानीय विधायक जयराम महतो सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा की वो आधार है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है और इसके जरिए ही समाज और राज्य और देश का समग्र विकास जो है वो संभव है। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया। जमशेदपुर में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस भव्य समारोह में झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मंत्री ने छात्र और छात्राओं को प्रमाण पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति को सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे झारखंड और देश का भविष्य हैं और इन्हें निरंतर प्रोत्साहन की जरूरत है। मंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों की भी सराहना की और सरकार की ओर से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का संकल्प भी दोहराया। जन कल्याणकारी योजनाओं को हमेशा। जमशेदपुर के हल्दीपोखर साहूपाड़ा क्षेत्र की सड़क की हालत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के विकास की जो तस्वीर राज्य सरकार पेश करती है वो झूठी है। अगर सरकार सच में विकास दिखाना चाहती है तो उन्होंने कहा है कि अगर सरकार सच में विकास दिखाना चाहती है तो उन्हें यहाँ की सड़कों की खराब हालत देखकर शर्म आना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल में जी रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से इस खराब सड़क का तत्काल मुआयना कराकर इसे सुधारने का आदेश देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने भोगनाडीह में हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा है कि ये सब राजनीतिक दुर्भावना के चलते हो रहा है, जो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अर्जुन मुंडा ने ये बातें एक निजी समारोह के दौरान कही।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशन ने 9 जुलाई को देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ऐसे 4 नए मजदूर कानून ला रही है जो मजदूरों के हित के खिलाफ हैं और केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। मजदूर नेता राकेश पांडे ने बताया है कि पहले काम के घंटे 12 से घटकर 8 किए गए, लेकिन अब सरकार फिर से 12 घंटे काम का प्रावधान लागू करना चाहती है। साथ ही बोनस, ग्रेड्युटी, मेडिकल सुविधाओं समेत अन्य लाभों में कटौती की जा रही है। मजदूर यूनियन के नेता विजय खान ने कहा है कि मजदूरों को हड़ताल करना पसंद नहीं है, लेकिन जब उनके अधिकारों का हनन होता है तो मजबूरन संघर्ष करना पड़ता है। झारखंड की मजदूर यूनियन इस हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी। ये 17 सूत्रीय मांगे पूरी किए बिना मजदूर संघर्ष जारी रखने की चेतावनी भी दी जा रही है। प्रोटेस्ट नहीं करती, भारत की सभी यूनियनें एक मंच पर अगर नहीं आती तो अभी तक लागू कर दिया गया होता। यह सच बात है कि लागू कर दिया गया होता, लेकिन हमें ये केवल अभी यहीं तक नहीं देखना है ना, इसको तो लागू नहीं होने देना है। हमारा तो ये प्रयास है, इसको लागू नहीं होने देना है। और केवल ये 4 कोट की ही लड़ाई तो केवल नहीं है। मजदूर विरोधी भारत की जो नीति है इस देश की, और मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो चाहे बेरोजगारी की बात हो या सोशल सिक्योरिटी की बात हो या उनके व्यवस्था जो उनके लिए जो की जा रही है। आप देखेंगे इस देश में अभी बोनस कितना मिलता है, 1.33 लोगों को मिलता है। ये तो कुछ कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, जहां हम लोग नेगोशिएशन करके टाटा जैसी कंपनियों में कभी 20%, कभी 18%, 19% बोनस देते हैं। भारत में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कितना मिलता है? 8.33 मिलता है। 8.33 मतलब 1 मंथ सैलरी होता है केवल। आप देखेंगे उनको सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास क्या है? ये ESI के फैसिलिटी कितना मिलता होगा यहाँ पर? एक आदित्यपुर में ESI का हॉस्पिटल है और 10 लाख लोग उसके मेंबर एनरोलमेंट किया हुआ है। करोड़ों रुपया, 10 करोड़ रुपया वहाँ जाता है उनका सेंट्रल ESI के पास में। हड़ताल करने से समस्या का समाधान होगा कि नहीं, लेकिन ये जरूर मैं बता सकता हूँ कि विरोध करके ही और लड़ाई लड़के रही 44 लेबर लॉज बना है देश में। बाडासिंघा गांव में एक बड़ी पुलिस कार्रवाई में गोरहर थाना पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां तुलसीदास के मकान से भारी मात्रा में कई ब्रांड की नकली विस्की की बोतल, शराब बनाने के केमिकल, पैकिंग मशीन और झारखंड सरकार के स्टिकर बरामद हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने शराब कारोबारी महेश नायक उर्फ अशोक साव को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर हुई इस छापेमारी में बरामद नकली शराब और उपकरणों की अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। बढ़ते हैं आगे। चतरा जिले में सोमवार को 2 अलग अलग वज्रपात की घटनाओं ने एक बार फिर मौत का साया ला दिया है। कुंदा थाना क्षेत्र के डहर खेलवा गांव के अनिल गुंजू और तंडवा थाना क्षेत्र के जितेंद्र कुमार की अचानक हुई मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। अनिल बकरी चराने जंगल गया था, जहां बारिश से बचने के लिए महुआ के पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी तेज वज्रपात ने उसकी जान ले ली। वहीं जितेंद्र तालाब पर कपड़े धोने गया था, तभी मोबाइल पर बात करते हुए वज्रपात की चपेट में आ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचे शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दोहरा मारने के लिए तो उसी टाइम उधर से आ रहा था और थोड़ा सा पलरी भी लिया था, पलरी लेकर घर वापस लौट रहा था। उसी टाइम में ठीक हुआ घटना से वज्रपात गिर गया। गांव में फिर डॉक्टर लोग से दिखाए आया गांव में, वहाँ फिर बोला कि नहीं से डेथ हो गया। 2.5 के बीच में मेरा भगना और उनकी मिसेज कपड़ा धोने के लिए तालाब में गई। तालाब में गया हुआ था, उसके दरमियान में तो वाइफ नीचे धो रही थी और वो हल्का बारिश होने लगा तो ऊपर में पेड़ के नीचे में जाकर के खड़ा हो गया। 2 लड़का उसके साथ में भी था। उसके बाद में अचानक वही गरज का ये हुआ, जिसके चलते डायरेक्ट भागने पे असर कर लिया, उसे मौत का ज्ञान हो गया। डायरेक्ट उसके ऊपर ही बिजली गिर गया और उसके बाद में जब पता चला हम लोग को तो आनंद फानंद में हम लोग उठा करके बगल में ही सदर हॉस्पिटल है टनवा में, तो वहीं पे ले गए। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसको हजारीबाग रेफर कर दिया गया वहाँ से। तब फिर हजारीबाग ले जाते समय पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। हजारीबाग जाते तो बोल दिया कि डेथ हो गया।
जमशेदपुर में इंटरमीडिएट के छात्रों के भविष्य पर अचानक साया पड़ गया है। राज्य सरकार ने कई इंटर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई पर रोक लगा दी है, जिससे छात्र और छात्राओं में भारी चिंता का माहौल है। आज इंटरमीडिएट छात्र संघ की अगुवाई में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सड़कों पर आकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। छात्र छात्राओं को कहना है कि सरकार पहले जैसी व्यवस्था तुरंत लागू करे ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, नहीं तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बारिश में भी सभी स्टूडेंट यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग मानव श्रृंखला का ये निर्माण कर रहे हैं। जो हमारा डिमांड है कि 12वीं की जो कक्षा की पढ़ाई है वो कॉलेज में ही कंटिन्यू करने दिया जाए, उसे बीच सत्र में शिफ्ट ना किया जाए। ये हमारा जो डिमांड है, इसको जब तक अचीव नहीं होता है सभी आंदोलनरत रहेंगे और हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द सुन लिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है एक टाइम के बाद वो उग्र रूप से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यही हमारी मांग है। साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए जो 11th का नामांकन रोक दिया गया है वो भी लिया जाए, और साथ में जो टीचर्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके रोजगार का क्या होगा, इस पर भी जो सरकार अपना एक ठोस कुछ जो निर्णय दे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी स्टूडेंट है, काफी मात्रा में, और यहाँ के सारे स्टूडेंट इतनी बारिश में भीग के भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे क्या नौबत आ गया जो स्टूडेंट बारिश में भीग के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। हमारे 12th के बैच को हटा दिया जा रहा है, किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और आप सबको पता है कि यहाँ पे कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज में वैसी व्यवस्था नहीं है जो कि हम वहाँ पे जाके कुछ भी कर सके, पढ़ सके। ना लैब की व्यवस्था है, ना ही क्लास की व्यवस्था है। तो हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें जिस कॉलेज से हम पढ़ रहे हैं वहीं से हमें इंटरमीडिएट का पढ़ाई करने दिया जाए। आज क्या अभियान चला रही है? सिग्नेचर अभियान? हाँ जी, हमारे यहाँ सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं। अभी इतनी बारिश में भी हम सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के चोरा लुटवा गांव के लोगों की जिंदगी में आवागमन अब भी बड़ी परेशानी बना हुआ है। गांव तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क पर एक नाला आता है जिस पर पहले छोटी सी पुलिया बनी थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने उस पुलिया को बहा दिया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बार बार वादे के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। थक हार कर ग्रामीणों ने अपने दम पर बांस से एक अस्थायी पुलिया बना ली है, जिससे वो अब आवागमन कर रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चों को रोज स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी, जो अब थोड़ी कम हुई है। ग्रामीण और पंचायत मुखिया दोनों ही प्रशासन से जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। बोकारो के गोमिया में हर्ष और उल्लास के साथ दामोदर ताप केंद्र यानी कि डीबीसी का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 जुलाई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पावर प्लांट का उद्घाटन किया था, जो पूरे एशिया का पहला था। स्थापना दिवस पर पीपीएम भवन में महाप्रबंधक राजेश गोस्वामी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राजकीय बुनियादी बेसिक स्कूल में प्रबंधन और CSR अधिकारी स्कूल बच्चों में बैग वितरित किए, वृक्षारोपण किया और आकाश में गुब्बारे छोड़े गए। वहीं स्थानीय विवेकानंद ग्राउंड में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच फुटबॉल मैच भी खेला गया, जिसमें अधिकारियों की टीम जीत हासिल हुई। संध्या को ऑफिस क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जहां दीप प्रज्वलित कर केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्कूली छात्रों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को और भी रंगीन बनाया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाने पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां धनबाद से आ रहे 1 लाख अवैध लॉटरी टिकटों को मानगो बस स्टैंड के पास छापेमारी कर जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इन 1 लाख लॉटरी टिकटों से लगभग 5 करोड़ रुपए की लॉटरी फैलाई जा सकती थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चाईबासा तक ले जाने वाले इस अवैध सामान को रोका है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वरीय पदाधिकारी के थ्रू एक गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो बस स्टैंड में एक बस है 6 नाम की, उससे कुछ अवैध लॉटरी का बराबर आना जाना होता है और यहाँ से सप्लाई होता है। तो इस सूचना पर हम लोग तुरंत एक टीम गठित किए और उसको जब ट्रैप किए तो पता चला कि लगभग
2 बड़ा कार्टून है जिसमें लगभग 1 लाख टिकट होगा, उसको जब्त किया गया है। उसमें 2 लोग जो रिसीवर हैं और जो लेकर आ रहे थे, वो दोनों को अरेस्ट किया गया। बाकी जो प्रक्रिया हम लोग अभी कर रहे हैं। जो लेके आ रहे थे उनका क्या नाम है? लेकर आने वाले का नाम फॉरेस्ट महतो है और जो रिसीवर था यहाँ उसका नाम मुखिया त्यू है। क्या नाम है? क्या नाम उसका? मुखिया त्यू। मुखिया त्यू कहाँ का है वो? चाईबासा का रहने वाला है और यहाँ से वो चाईबासा ही जाना था टिकट, जिसमें हम लोग आगे अभी इंक्वायरी और भी कर रहे हैं कि इसमें और आगे क्या। तो कहाँ से आ रहा था ये लॉटरी? ये बंगाल के रास्ते धनबाद से आ रहा था। अभी धनबाद से लेकर आया जा रहा था। 2 लोगों को पकड़ा गया इसमें। आगे इसमें और कुछ कार्रवाई, जांच या कुछ? अभी इंक्वायरी चल रही है। बोकारो जिले के बेरमो में मुहर्रम से पहले फुसरो बाजार के ओवरब्रिज पर फलस्तीन का झंडा देखा गया, जो जंगी जत्थे के युवकों के जरिए लहराया जा रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा है कि मामला संज्ञान में आ गया है, जांच की जाएगी और आगे की आवश्यक हुआ तो उचित कार्रवाई भी होगी। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। सभी लोग जो इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो कुछ क्षेत्रों में फिलिस्तीन का झंडा वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ खबर भी अच्छी आ रही है। कुछ 1-2 मीडिया बंधुओं ने हमें भी इस बारे में अवगत कराया है। इस बारे में हम भी जांच कर रहे हैं कि वो कहाँ का वीडियो है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। और जो भी होगा, अगर इसमें कुछ होगा कार्रवाई लायक तो हम जरूर करेंगे। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुराव पाता गांव से मुहर्रम जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां परंपरागत आग्नेय कला प्रदर्शन के दौरान अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया। दरअसल करीब 15 लोग झुलस गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही आग में डीजल डाला गया और आग तेजी से फैल गई, अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत शेख भिखारी मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इसे गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल रांची रिम्स में इन लोगों को गंभीर हालत में जो घायल थे मुहर्रम जुलूस में आग का तांडव यहाँ देखने वहाँ पे खेला प्रोग्राम दिखाने के क्रम में लाठी खेला जा रहा था, उसमें आग का बाना धुना जा रहा था, जिसमें आग बुझ गया। उसके गीलन से जब आग तेल डाला जा रहा था तो आग पकड़ के सारा इधर उधर जल गया। कहाँ की घटना है ये तुराव का है। कौन सी जगह पड़ता है? क्या है? चुच्चू प्रखंड, हजारीबाग प्रखंड। एड्रेस क्या है वहाँ का? एड्रेस तुराव हजारीबाग यही। कितना लोग इसमें चपेट में आए? 10-12 लोग। क्या स्थिति बना हुआ है अभी तो देख ही रहे हैं सब कोई। कौन से आपके? एक मेरी बहन है। क्या नाम है? हलीमा खातून। आपका नाम? इमरान अंसारी। ये मुहर्रम के दौरान जो खेल होती है ना, उसके बीच में खेल के दौरान में वो जो आग वाले वो बाना धुनते हैं, उसमें से वो डीजल जो डालते हैं ना, उसमें से डीजल डालते समय अचानक से उसमें आग पकड़ने के कारण से उसमें आग बढ़ गई, और कुछ बात नहीं है। कहाँ घटना घटी? ये पौता और तुराव के। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर सोनारी थाना क्षेत्र के रहने वाले 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म का मामला इससे सामने आया है, जहां बच्ची के पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के ने उसके साथ अपने घर में गलत किया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार करके पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है। नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक के द्वारा, और वो युवक भी नाबालिग के उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत थाना से प्राप्त हुई। हमारे थाना के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर उक्त आरोपी को, जो भी नाबालिग की है, उसे निरुद्ध किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। अग्रतर अनुसंधान किया जाए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।